कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी के बाद पश्चिम बंगाल में सियासत चरम पर है। पूरे देश में डॉक्टर्स का आक्रोश भी आप सबने देखा। लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक अलग ही रूप में देखा गया, जब उन्होंने कहा कि लोगों की खातिर मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। उन्होंने कहा कि वो आरजीकर अस्पताल की उस डॉक्टर के लिए न्याय चाहती हैं जिसकी ऐसी निर्मम हत्या हुई। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं बंगाल के लोगों से माफी मांगती हूं, जिन्हें उम्मीद थी कि आज आरजीकर गतिरोध खत्म हो जाएगा। जूनियर डॉक्टर्स आ गए हैं लेकिन बैठक में शामिल नहीं हुए। मैं उनसे काम पर वापस जाने का अनुरोध करती हूं। मैं लोगों की खातिर इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि पिछले 3 दिनों में मेरे सर्वोत्तम इरादों और प्रयासों के बावजूद चिकित्सकों ने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल ने कल ममता बनर्जी का एक अलग ही रूप देखा, अंदाज देखा। अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जानी जाने वाली ममता बेहद नरम, भावुक और हाथ जोड़े दिखाई पड़ी, जो कि दीदी का अंदाज कभी नहीं रहा है। पिछले 13 सालों से सत्ता पर काबिज रही ममता बनर्जी कभी भी इस अंदाज में नहीं दिखाई पड़ी जैसी वो भावुक और हाथ जोड़े नजर आई। ममता बनर्जी ने भले ही डॉक्टर से भावुक अपील की हो, लेकिन ममता के इस बयान के बाद सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने ममता के इस्तीफे की पेशकश को नाटक बताया। इंडी ब्लॉक के नेता ममता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी हाथ जोड़े खड़ी हैं और कह रही हैं कि मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। उसके बाद तमाम ये जो इंडी गठबंधन के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, इस्तीफे की पेशकश करना किसी मुख्यमंत्री के द्वारा, मैं समझता हूं नैतिकता के आधार पर अगर उन्होंने किया है तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आज डॉक्टर भाइयों को भी बात करनी चाहिए, बातचीत से रास्ता निकलेगा। आज आप केवल ये सोचें कि न्यायालय जब तक नहीं फैसले देगा, उसकी प्रक्रिया है, अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तब भी समय लगेगा, लेकिन डॉक्टर्स को भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन साथ के साथ मैं कहूंगा कि सीबीआई को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको कठोर से कठोर सजा मिले, इस दिशा में पिंजरे के तोते को काम करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता भली भांति जानता है कि मुख्यमंत्री प्राण त्याग कर सकते हैं लेकिन पदत्याग नहीं करेंगे। अगर कर भी दिया तो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? उसका परिवार से बनेगा, बागडोर उन्हीं का हाथ में रहेगा। आज जो सिचुएशन हो गया पश्चिम बंगाल में, ये मूवमेंट का कारण, जूनियर डॉक्टर्स का मूवमेंट अभी बेयोनेट पॉइंट पे चले गए। सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग का लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकते, लेकिन ये रास्ता दिखाया कौन? खुद मुख्यमंत्री हर महीना किसी न किसी जिला पे जाकर के चीफ सेक्रेटरी डीआईजी को बैठाकर उसके बगल में और उसी का सामने जिला कलेक्टरेट, जिला एसपी जो है उसका आलोचना करते हैं, खुलेआम पॉलिटिकल बातें करते हैं। उनका यही कहना है कि हमारा जो है एकदम सामने है, जनता के सामने, आंखों में आंखें मिलाकर हम बातें करते हैं। तो आज क्यों डर गई उन्होंने ये लाइव स्ट्रीमिंग से? आज जो स्थिति पैदा हो गया, आज सीनियर डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं अगर कोई भी स्ट्रिंजेंट एक्शन जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर लिया जाए तो हम लोग भी पेन डाउन कर देंगे। पूरा स्वास्थ्य परिषेवा का है जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा जाएगा। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? खुद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री है और गृह मंत्री भी है। तो इसको दायित्व तो उनको लेना पड़ेगा। ऐसे किसी राज्य चल नहीं सकते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं कि ये एक सोचे समझे नाटक है, जनता ये नाटक समझते हैं और तृणमूल की विसर्जन के सिवा पश्चिम बंगाल में कोई सुधार आना संभव नहीं है। और उसी का तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि हमारा दाबी एक, दफा एक, कि किसी भी हालत से हम लोग तृणमूल का नाम का जो श्राप है, इससे पश्चिम बंगाल की जनता को मुक्त कराएंगे। अब एक बात तो पक्की है कि ममता बनर्जी पर आरजीकर अस्पताल की घटना के बाद चल रहे आंदोलन का बड़ा असर दिखाई पड़ा है। ममता बनर्जी पिछले 13 सालों में कभी भी इतने प्रेशर में नहीं दिखी हैं, इस अंदाज में नहीं दिखी हैं। हमेशा उनके तेवर तल्ख दिखाई पड़े। राजनीतिक पार्टियों के अलावा जूनियर डॉक्टर्स और लोगों का हुजूम सड़कों पर दिखा, शायद इसलिए ममता के रुख नरम है। उनकी पार्टी में भी आपसी मतभेद शुरू हुआ इस मुद्दे पर। राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया। दूसरे सांसद सुखेंदु शेखर रॉय बागी हो चुके हैं। अभिषेक बनर्जी से भी इस पर मतभेद है। इस पूरे मामले के बाद
ममता पर पार्टी के भीतर से ही अंदरूनी प्रेशर तो है ही, वहीं बाहर से गैर राजनीतिक संगठनों के आंदोलन का दबाव भी उन पर दिखाई पड़ रहा है। इस्तीफे की पेशकश के पीछे इन वजहों के अलावा इमोशनल फैक्टर भी है, जो ममता जैसी खांटी राजनेता ही कर सकती हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि ये नौटंकी है, नाटक है, उस तरह से अगर देखा जाए तो वाकई में ममता बनर्जी को ये बखूबी पता है कि उन्हें क्या, कब, कैसे और क्यों कहना है। दरअसल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को लेकर बंगाल में विरोध प्रदर्शन है। देश भर में हड़ताली डॉक्टर्स दिखाई पड़े थे हम सबको। डॉक्टर और ममता सरकार के बीच एक बैठक तय हुई थी, लेकिन ये रहा कि उस बैठक को पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि डॉक्टर्स नहीं आए। नबन्ना के कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाली मीटिंग के लिए ममता बनर्जी 2 घंटे तक वहां बैठी रहीं, डॉक्टर्स का इंतजार करती रहीं, लाइव स्ट्रीमिंग से डॉक्टर को जोड़ती रहीं, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। देर शाम फिलहाल मीटिंग रद्द हो गई। लगभग 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो भी चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय मिले। उन्होंने गतिरोध जारी रखने के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगी। सीएम ने कहा कि जब मामला विचाराधीन हो तो हम इस तरह के मामले के बारीक विवरणों पर चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास कार्यवाही के रिकॉर्ड करने की सुविधा थी। मैंने तय किया था कि हम मृतक पीड़िता और सीताराम येचुरी की याद में एक प्रस्ताव भी पारित करेंगे जो आज हमें छोड़कर चले गए हैं। हम भी न्याय चाहते हैं, लेकिन मामला अब हमारे पास नहीं है बल्कि सीबीआई के पास है। हम लाइव टेलीकास्ट के बारे में भी खुले दिमाग से सोचते हैं, लेकिन मामला विचाराधीन होने के कारण कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं जिसको हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं आम लोगों के लिए न्याय की खातिर कुर्सी छोड़ने तक को तैयार हूं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। मुझे सीएम की कुर्सी नहीं चाहिए बल्कि पीड़िता के लिए न्याय चाहिए। अब भले ही ममता बनर्जी इस तरह की भावुक अपील करके बड़ा दाव चल रही हो, लेकिन अपने तेज तर्रार रवैये के लिए जाने जाने वाली ममता दीदी अपने कार्यकाल के दौरान शायद ही कभी इतनी असहज, इतनी असहाय दिखी होंगी। जब डॉक्टर्स ने मीटिंग रद्द कर दी तो ममता बनर्जी भावुक अपील करती दिखाई पड़ी, और वो ममता बनर्जी जो सत्ता के केंद्र में बंगाल में हमेशा रही हैं, वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर रही हैं, वो अपनी कुर्सी छोड़ने की बात कर रही हैं। ममता दीदी का ऐसा रूप शायद ही पिछले 13 सालों में किसी ने कभी देखा हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।